भव्यात्माओं, अंतर्भाव अधिकार। अब अगली मार्गना ले लेते हैं। कल हमने असंयम और संयमासंयम की चर्चा की थी। संयम मार्गना का अगला भेद सामायिक और छेदोपस्थापना, ये दोनों को एक साथ लेना है। एक अभेद रूप, एक भेद रूप, और एक जो स्थितिकरण रूप भी, उसको छेदोपस्थापना को कहा गया है। तो इस प्रकार से सामायिक और छेदोपस्थापना, अब ये मुख्यतः से छठे गुणस्थान और ऊपर के गुणस्थान, छठे से नवें गुणस्थान तक के जीव इसके अंतर्गत आएंगे। मुनिराज ही होंगे इसका वर्णन। तो इसकी अपेक्षा गति मार्गना में अकेली मनुष्य गति पाई जाएगी, इंद्रिय मार्गना में अकेली पंचेंद्रिय मार्गना मिलेगी, और काय मार्गना में एक ही त्रस्काय मार्गना मिलेगी। अब ऐसे जीवों को जिनको सामायिक और छेदोपस्थापना है, उनको कौन कौन से योग होंगे? अर्चना जैन दीदी, शुरुआत करिए। वंदना भैया जी। उनके चार मन योग, जिसमें सत्य सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग, चार वचन योग होंगे। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। हम्म। और उसके बाद औदारिक काय रहेगी। और आठ, छठे से नौवा गुण स्थान है तो आहारक और आहारक मिश्र भी आएगा। काय योग लगा लेना उसके साथ में, औदारिक काय योग, आहारिक काय योग, आहारक मिश्र काय योग। वैक्रयिक क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि भैया वो देवगति के होते हैं और ये संयम वाला स्थान है। चलो, अगर कोई मुनिराज है, विक्रियाधारी है, जिनको विक्रियाधारी मुनिराज को सामायिक या छेदोपस्थापना संयम है, वो कैसे करेंगे? विक्रियाधारी नीरज का, लेकिन ये बैक्टीरिया शरीर नहीं है ना उसमें, तो औदारिक शरीर के हिसाब से ही रहेगी ना उनकी विक्रिया। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर मुनिराज विक्रियाधारी है, विक्रिया रिद्धि प्राप्त है, तो भी उनका शरीर औदारिक है, और उसके निमित्त से होने वाली योग, जो उसके निमित्त से होने वाला योग जो है वो औदारिक काय योग ही होगा। क्यों? क्योंकि वो कौन से प्रकार की आहार वर्गना को लेंगे? औदारिक औदारिक। आहार वर्गना को ही वो लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, सुंदर उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अब योग के बाद में अगली मार्गना है वेद मार्गना। रेखा दीदी। उनको स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तीन वेद हो गए वेद में। ये भाव वेद की अपेक्षा है या द्रव्य वेद की अपेक्षा है? भाव वेद की अपेक्षा है। ओके, और द्रव्य वेद की अपेक्षा? द्रव्य वेद की अपेक्षा तो पुरुष वेदी को ही होगा, पुरुष क्योंकि वेदी वो को ही होगा। मुनियों को ही होता है इसीलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे जेटी गंगवाल जी, अगली मार्गना। कषाय मार्ग ना। हम्म। इसमें अशुभ कषाय नहीं, मतलब नहीं होंगे। शुभ अशुभ कषाय, शुभ कषाय। अशुभ अशुभ कषाय नहीं बोल देंगे। कोई बात नहीं, शांतता से सोचिए, समय है हमारे पास, अच्छी तरीके से सोचना। कषाय में सर, देखो, राग द्वेष कषाय के भेद है, और राग को तो हम प्रशस्त अप्रशस्त करते हैं, किंतु हाँ, उसकी जैसे यहाँ पर नहीं चलेगी। कषाय की अपेक्षा से वर्णन करना है तो चार चतुष्क होते हैं कषाय मार्गना में, उसमें से कौन सा चतुष्क होगा यहाँ पर? संयोजन चतुष्क होगा। और संयोजन चतुष्क होगा। नौ नौ कषाय में से दो कषाय, दो वेद के कषाय नहीं होंगे, एक ही रहेगा। 7 कषाय होंगे। अच्छा, आपने दो कषाय कौन सी निकाली सर? नो कषाय? स्त्री स्त्री और नपुंसक वेद की कषाय दो निकाले नहीं, थे। ऐसा नहीं होता है। स्त्री वेद और नपुंसक वेद भाव वेद की अपेक्षा से नो कषाय में रखे हैं, और भाव वेद की अपेक्षा से वो कषाय जो है वो उनको हो सकती है। अच्छा। छठे से नब्बे गुण स्थान तक हो सकती है। अगर क्षपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो भी भाव स्त्री वेदी और भाव नपुंसक वेदी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए नौ नौ कषाय सभी की सभी लेनी है। तो एक संज्वलन चतुष्क और नौ नौ कषाय, ऐसी टोटल 13 कषाय होगी। सुरेखा दीदी, अहमदाबाद, अगर प्रश्न है तो हैंड रेस करना, उत्तर के लिए नहीं। आगे चलते हैं, अगली मार्गणा। प्रमोद जी, अगली मार्गणा। ज्ञान मार्गना है। मति, शुद्ध, अवधि तीन ही होंगे इसमें। पर शुद्धि, पर ज्ञान नहीं, मर पर ज्ञान नहीं होगा।
नहीं सॉरी, होगा होगा, सॉरी होगा होगा, 4 होंगे। फाइनल बताओ, फाइनल बताओ। 4 4 होंगे, 4। कल मुझे किसी ने फोन कर दिया, भैया सब कुछ आता है, आप हमें जब बोलते हो आप बताओ तो हम खौफ खाते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, मैं इतना भयंकर नहीं हूं, मैं आप लोगों को बताता हूँ इतना भयंकर नहीं हूँ। ठीक है। ज्ञान 4 होते, हाँ, मतलब शुद्ध अवधि और मन पर 4 होते। मति श्रुत अवधि और मन पर्ये होगा, बहुत बढ़िया। चलिए, ज्योत्सना शाह दीदी अग्नि मार्गना। स्वकीय है संयम मार्गना में, उसको छोड़ करके आगे बताइए। हाँ, दर्शन मार्गना। हम्म। चक्षु और अवधि दर्शन तीनों ही होंगे मेरे। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, बहुत बढ़िया। सुजाता शाह दीदी अगली मार्गना। लेश्या 3 पीत पद्म आणि शुक्ल। अशुभ लेशा क्यों नहीं दीदी? नहीं होगा क्योंकि छठे गुण स्थान वरती मुनि ऊपर है ना। बहुत बढ़िया। और अशुभ लेशा कहाँ तक चलती है, कौन से गुण स्थान तक चलती है? अशुभ लेश्या चौथे गुण स्थान बहुत बढ़िया, चौथे तक ही चलती है, पांचवे से आगे नहीं चलती है, बहुत सुंदर। माया गंगवाल दीदी अगली मार्गना। भव्य मार्गना। हम्म। भव्य जो रहेंगे। अभव्य नहीं होंगे। भव्य जो रहेंगे। हेलो। अभव्य नहीं होंगे क्योंकि अभव्य जो है, अच्छा ये अभव्य मुनिराज भी तो होते हैं, अभव्य मुनिराज भी तो होते हैं ना, द्रव्यलिंगी मुनिराज जो वहां अरे, ग्रहवेग पे जाते हैं, तो क्या पर अभव्य जीव संयम, नहीं होंगे? पर संयम से। अच्छा, तो संयम अभव्य मुनिराज को कौन सा संयम होता है? अस- असंयम असंयम रहते होता है, बहुत बढ़िया। असंयम गुणस्थान पहला, और असंयम ही होता है। बहुत सुंदर। आज दूसरी बस से तो नहीं चढ़ के आए आप लोग? इतना स्मूथ, इतना स्मूथ चल रहा है, बहुत बढ़िया। मीना विनायका दीदी अगली मार्गना। भैया जी सम्यक तो मार्गना। हम्म। भैया जी तीनों सम्यक तो होंगे, औपशमिक छाई को छाय शमिक। शायिक, शायब शबिक और औपशमिक भी होंगे। शायब शबिक क्यों का बताया दीदी आपने? भैया जी उपशम श्रेणी चढ़ेंगे तब छाय शमिक से। उपशम श्रेणी में, उपशम श्रेणी के अंतर्गत तो नहीं होता है। आपको यूं बताना है कि छठा सातवां गुणस्थान भी है, और इन दो गुणस्थानों में तक शायब शबिक समय पे चलता है। बहुत बढ़िया। स्मिता दोषी दीदी अगली मार्गना। सैनी मार्गना, सैनी होते, सौतित्व। सौदी मार्गना सैनी जीव भी होते हैं, असैनी तो मुनिराज बनने से रह गए। अगली मार्गना, अंतिम मार्गना, लतिका गांधी दीदी। लतिका दीदी अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा है, चलिए। महेंद्र भाई साहब। आरक। आहारक मार्गना, उसमें क्या है? आरक आरक ही रहेंगे जी। आहारक जीव ही होंगे। सुभद्रा दीदी आप मानती हो क्या, आहारक जीव होंगे, अनाहारक नहीं होंगे? जी भैया जी, वो अनारक तो चौथे गुण स्थान तक ही होते हैं। अनाहारक चौथे गुण स्थान तक ही होते हैं। विग्रह गति में। विग्रह गति में चौथे गुण स्थान तक होते हैं, बहुत सुंदर। चलिए, पर ऊपर के गुण स्थान में कभी होते हैं क्या अनाहारक? अरे वो महेंद्र जी, समुद्रगत होता है, समुद्रगत में होता है ऊपर के गुण स्थान में। वो क्या है ना महेंद्र जी, आपकी एक्सप्रेस है वंदे भारत, दीदी की है ना, वो पुरानी वाली फ्रंटियर मेल है, तो बट वो चलती है अच्छी तरीके से। थोड़ा रुक जाइए आप, सुभद्रा दीदी बताओ। तब ऊपर के गुण स्थान में समुद्रगत के समय होता है। समुद्घात के समय में अनाहारक होंगे, और कहीं ये होंगे? अनारक होता है। और कहीं? चौथे गुणस्थान के अयोग्य भगवान, वो भी अनाहारक होंगे, ठीक है। चौदह गुण चलिए, स्थान। बहुत बढ़िया। तो यहां तक ये मार्गना हमने देखी, सामायिक और क्षेत्रोपस्थापना। अब चलते अगली मार्गना, परिहार विशुद्धि संयम मार्गना। रीटा दीदी आपसे शुरुआत, कौन से गति के जीव होंगे? परिहार विशुद्धि में मनुष्य गति के। मनुष्य गति के। इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा सब छोटा छोटा है, आप ही बताओ दो तीन मार्गना पहली। इंद्रिय में पंचेंद्रिय आएगा हम्म। और काय में त्रस्त का आएगा। काय में त्रस का आएगा, चलिए बहुत बढ़िया। अब योग से शुरुआत करिए आप। योग में आएगा परिहार तो
सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय और अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय और अनुभय वचन योग, और छठू गुणस्थान आहारक नहीं आएगा, औदारिक औदारिक और आहारक तो नहीं आएगा, औदारिक ही आएगा, बस एक ही आएगा। औदारिक प्रयोग होगा। आहारक मिश्र भी आहारक आहारक मिश्र भी आएगा। आहारक आहारक मिश्र आएगा। रीटा हाँ, जी और औदारिक। देखो, परिहार विशुद्धि के साथ में इनका विरोध है ना। परिहार विशुद्धि मार्गना चल रही है, और संयम की अपेक्षा से देखा जाएगा तो गुणस्थान की अपेक्षा अगर देखेंगे तो भाई छठे गुणस्थान में आहारक और आहारक मिश्र योग हो सकता है, किंतु परिहार विशुद्धि के साथ नहीं होता, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लेंगे। और इसके साथ में वैक्रयिक वैक्रयिक मिश्र, औदारिक मिश्र और कार्बन का योग भी नहीं होंगे। ठीक तो है। आहारक मिश्र नहीं लेने का, आहारक और आहारक मिश्र। आहारक आहारक भी नहीं देंगे, आहारक और आहारक मिश्र नहीं लेंगे, क्योंकि वो परिहार विशुद्धि के साथ नहीं होते, तो अकेला औदारिक का योग ही होगा। सब लोगों को समझ में आ रही है बातें? लीला दीदी क्लियर है ये सब चीजें? चलिए बहुत बढ़िया। और अगर भैया वरना एक क्वेश्चन पूछना था मेरे को। हाँ पूछिए। तो अगली मगड़ा से है वो नपुंसक वेद में संयम कौन कौन सा होगा, ये पूछना था मेरे को। एक मिनट, नपुंसक वेद और संयम कौन सा होगा? देखो, नपुंसक वेद जो है, नपुंसक वेद मार्गना भाव की अपेक्षा से कही गई है, तो नपुंसक वेदी मुनिराज, भाव वेदी मुनिराज जो है वो द्रव्य से पुरुष भी हो सकते हैं, द्रव्य से पुरुष और भाव से नपुंसक। तो नपुंसक वेदी को जब हम देखेंगे तो वो श्रेणी भी चढ़ सकते हैं और मुक्त भी हो सकते हैं। मतलब क्या है उनको? वेद लेने का। हाँ, नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से असंयम हो सकता है, चौथे गुणस्थान तक संयमा संयम हो सकता है, उसके बाद में सामायिक छेदोपस्थापना हो सकता है। परिहार विशुद्धि नहीं होगा, क्योंकि परिहार विशुद्धि पुरुष वेदी को ही होता है। और आगे के यथाख्यात आगे आदि जो है वहां पर तो वेद है ही नहीं है, तो इसलिए आगे के संयम जो है वो भी वहां पर नपुंसक वेद के साथ नहीं आएंगे। तो कौन से आएंगे? असंयम, संयमा संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, ये चार संयम नपुंसक वेद के साथ हो चलेंगे। ठीक है। क्लास नहीं दिया ना आपने उसकी हाँ, पीडीएफ, वो नहीं भेजा ना? पीडीएफ नहीं है उसकी? नहीं, 30 तारीख 30 जुलाई के नहीं। आपको फाइनल वाली देखनी है? हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग। हाँ, आपको फाइनल वाली जो हमने आपको दी है या फिर ड्राइव के ऊपर जो रखी है उसको ही लेना है, पुरानी वाली को नहीं लेना है, पुरानी वाली में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है ना, तो उसको डिस्कार्ड कर लो, और किसी को देना भी नहीं है अधूरी वाली, वो तो एक आपके लिए रेफरेंस करके दिया रहता है। चलिए, जय श्री श्रॉफ दीदी, आगे की मार्गना। हाँ वंदना भैया जी, आगे की मार्गना कसाई के बाद वेद आए। कषाय के बाद वेद नहीं, वेद के बाद योग के बाद वेद आएगा। हाँ, योग के बाद वेद। हाँ, वेद में यहाँ परिहार विशुद्धि में पुरुष वेद ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, द्रव्य से भी पुरुष, भाव से भी पुरुष, इस प्रकार से ही होंगे। देवल दीदी अगली मार्गना। जल्दी जल्दी चलना है, देवल दीदी अनम्यूट करिए। शायद नेट उनका स्टेबल नहीं है। सारिका दीदी आप बताइए अगली मार्गना। कषाय मार्गना। हम्म, कषाय मार्गना में क्या होगा? दीदी आप वीडियो बंद करके बोलिए, आपका नेट थोड़ा सा डाउन है, आप वीडियो बंद करके बोलिए देवल से दीदी। संज्वलन, क्रोधमान, मायालोभ, हाँ, हास्य। वो कषाय कितने होंगे? 9 कषाय, हास्य, छह नहीं, पूरे के पूरे होंगे 9। देखो, स्त्री वेद और नपुंसक वेद इसके साथ नहीं होता है, नहीं तो वो 2 को हटा देना है, नपुंसक वेद तो 7 ही नहीं 9 होगा। कषाय होंगे। ठीक है ना, 7 ही 9 कषाय होंगे। 7 चलिए, हाँ 7 9 कषाय होगा। सारिका दीदी अगली मार्गना। ज्ञान मार्गना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। मति, श्रुत और अवधि, मनोपर्य ज्ञान का परिहार विशुद्धि के साथ में निषेध है,
तो गुणस्थान की अपेक्षा तो बनता है, किंतु इस मार्गणा की अपेक्षा से नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया, चलिए 3 हो जाएंगे। चंदा जवारिया दीदी अगली मार्गणा। संयम मार्गना में स्वकीय, हम्म और दर्शन में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। चलिए, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन ही होगा। दीदी मनःपर्य ज्ञानी जो होते हैं, वो मनःपर्य ज्ञानी को कौन सा दर्शन होता है? मनःपर्य चक्षु ज्ञान दर्शन। में कौन से दर्शन के द्वारा देखा जाता है? याद रखना, चक्षु अचक्षु से ही देखा जाता है। ठीक है, चलिए डॉक्टर शैला दीदी अगली बारगड़ा। वंदन है, लेश्या है, पीत लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या, तीनों लेश्या है। पीत पद्म शुक्ल लेशा, बहुत बढ़िया। अरविंद जी अगली बारगड़ा। न भैया जी, भव्य मार्गना, भव्य। भव्य जी वही आएंगे, बहुत बढ़िया। आदिता पहाड़ी दीदी अगली बारगड़ा। सम्यक्त मार्गना शायिक और वेदक। शायिक और वेदक, हाँ। उपशम सम्यक्त्व नहीं उपशम सम्यक्त्व इसके साथ में नहीं होता है। बहुत बढ़िया, चलिए स्वाति सविता दीदी कलकत्ता अगली मार्गना। जय जिने भैया संगी मार्गना और सैनी होंगे। सैनी जी वही होंगे। चलिए जागृति दीदी अगली मार्गना। आवाज शायद आज आपका माइक माइक कनेक्ट नहीं हुआ है, आप प्रवास कर रहे हो, माइक नहीं। अच्छा, आवाज आवाज नहीं आ रही है। आहारक ही आएंगे। हाँ अब आवाज आ रही, चलिए आहारक ही आएंगे। चलिए ठीक है। कुसुम दीदी कलकत्ता अगली मार्गना शुरू करते हैं। परिहार विशुद्धि के बाद में आएगी सूक्ष्म सांप्राय संयम मार्गना। तो होगी मनुष्य गति के जीव, पंचेंद्रिय होगा जीव, त्रस्काय वाले ही होंगे। सीधा योग से चालू करिए। योग होंगे 15 योग होंगे। सत्य 15 के 15 सभी योग होंगे। 15 के 15 सभी योग 15 के नहीं हो। अच्छा नहीं नहीं होंगे औदारिक का योग होगा खाली। पहले तो आप शुरुआत तो मनोयोग से करो। हाँ, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग और औदारिक का योग। क्योंकि सूक्ष्म स्थान है मनुष्य गति के जीव, तो ये होगा खाली 10वां गुण स्थान है, तो ये एक ही औदारिक योग ही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए सरोज दीदी अगली मार्गना। भैया जी वेद मांगना है, इसमें कुछ नहीं है, ना नपुंसक होंगे ना। हाँ तो अपगत वेदी कह देंगे इनको, अपगत वेदी कह देते हैं। अच्छा आपका वेदी चले। कसाय मांगना, इसमें संजलन संजलन लो भी आएगा बस। हाँ मतलब संख्या तो शून्य लिखी जाती है, क्योंकि वेद मार्गना के 3 ही भेद माने हैं, तो संख्या की अपेक्षा शून्य लिखेंगे। टिप्पण में लिख देना अपगत वेदी होते हैं, मतलब बिना किसी वेद के, वेद रहित जीव होते हैं। ठीक है, चलिए मंजू दीदी अगली मार्गना। कषाय मार्गना। हाँ कषाय मार्गना में संज्वलन लोभ होगा। संज्वलन लोभ, एक अकेला संज्वलन अकेला लोभ ही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए रजनी दीदी बताइए कि संज्वलन लोभ ही क्यों होता है, बाकी कहाँ चले गए? भैया सब पहले ही खत्म हो गए, खाली सूक्ष्म लोभ रह जाता है, वो भी उपचार से। पहले मतलब कहा? पिछले स्थान पर 8वें गुण स्थान में भैया। 8वें गुण स्थान में? हमने तो नहीं सुना 8वें गुण स्थान में कुछ होता है। 9वें में। अच्छा 8वें में नहीं तो 9वें में। चलो 9वें गुण स्थान में क्या होता है? ये क्या बोलते हैं, ये सारे कषाय समाप्त हो जाते ना। अच्छा यहाँ पर आपको बादल कृष्टि से आपको बताना है कि बादल पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक होते जो है, बादल कृष्टि होती है, और बादल कृष्टि से सिर्फ सूक्ष्म लोभ की जो है वो 9वें गुणस्थान के अंत में सूक्ष्म कृष्टि आगे चलेगी। बादल कृष्टि करके वो सूक्ष्म लोभ जो बचता है वो 10वें गुणस्थान में चला जाता है। जी भैया। अनुपमा दीदी अग्नि मार्गना। ज्ञान मार्गना मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान। चारों ज्ञान हो सकते हैं, 10वां गुण स्थान है, चारों ज्ञान भी हो सकते हैं। चलिए पूर्णिमा दीदी संयम मार्गना में तो
स्वकीय आएगा, अगली मार्गना लेना। अनम्यूट करिए। दर्शन मारना आएगी, उसके अंदर 3 दर्शन आएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। बहुत बढ़िया। उषा पाटिल दीदी अगली मार्गना। दर्शन लेशा मार्गना, शुक्ल लेशा ही होगी। शुक्ल रेशा ही होगी। 8 से आगे। चलिए विजय लक्ष्मी दीदी। भव्य मार्गना भव्य जीवी रहेंगे। भव्य मार्गना भव्य जीव, आप लोग सब लोग देख रहे हैं ना, अब कोई भी भव्यत्व मार्गना नहीं बोल रहा है, सब लोग भव्य मार्गना बोल रहे हैं, है ना। कुछ तो फायदा तो हो गया है ना। आज भैया ने सर पर बर्फ की सिल्ली और मुंह पर क्या रखा है, मुंह में मिश्री घोल करके बैठे हैं, है ना। तो आज सभी चीजें सही चल रही है, मतलब प्रॉब्लम किसमें था, भैया जी में था। अगर भैया जी सर पर अगर सिल्ली रखेंगे बर्फ की, मुंह में मिश्री रखेंगे तो सब ठीक चलता है। एक बार बोलो हाँ, सब हाँ बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब कहाँ तक आए थे। भव्य मार्गना। 1 मिनट को प्रश्न है यहाँ पर शैला दीदी का, दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, हमने जो पहले समय जो पढ़ा था ना गोमट सर, उस समय अपने जो चार्ट बना था वहां से भव्यत्व बोल के दिया था मार्ग नाम में अपने को। हाँ तो उसको पुराने वाले को निकाल देना, हम अपने शब्दों के पक्के नहीं है। भव्य मार्गना है, भविया शब्द आ गया ना, भविया शब्द आ गया तो भव्य है। तो भव्य शब्द लगाना। अरविंद जी प्रश्न पूछिए। पुरानी वाली कोई भी निकाल करके हमसे बदला नहीं लेना, पुरानी वाली चीजों को निकाल करके हमसे बदला नहीं लेना, ठीक है। हाँ अरविंद जी बोलो। वरना भैया ये छोटी कसाई जो है 9 कसाई, अब 8 कसाई मतलब 9 कसाई, वो 8वें गुण स्थान तक नहीं चलेंगे, हास्य वगैरह। हाँ गुणस्थान से चलते हैं ना, बिल्कुल चलते हैं। तो अभी अपन ने जो बात किया वो 9वें गुण स्थान तक, आप रजनी दीदी को जो जवाब दिया वो 9वें गुण स्थान तक अपन ने बताया था। नहीं नहीं, देखो कषाय की अपेक्षा नहीं, जो एक जो 8वें गुणस्थान में नष्ट नहीं होती है, 8वें गुणस्थान के अंत तक चलती है, इसलिए 8वें गुणस्थान तक पाई जाती है और 9वें गुणस्थान में चल करके वो सब पूर्ण हो। अब ये 9 कषाय जो है वो तो खत्म हो जाएगी, आगे चल करके कषाय की अपेक्षा से जो वर्णन होता है, मुझे मुख्यतः से सूक्ष्म लोक की चर्चा करनी थी, तो सूक्ष्म लोक के पहले बादल कृष्टि होती है, ये हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे वहां मुख्यतः से, ठीक है। मतलब 8वें गुण स्थान के अंत में ये 9 कसाई 8वें तक ही चलेगी, 9वें में नहीं जाएगी। ठीक है भैया जी, ओके 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 ओके। चलिए आगे कहाँ तक आए थे। इसका एक हम लोगों ने जैसे कर्मकांड में है उदय विच्युति वगैरह, बट हम लोगों ने भी जब शुरुआत में उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी की चर्चा करते हुए जो त्रिकोण रचना बनाई थी, तो उसमें ये सब दिया है, देखिए कौन से स्टेप में क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर उपशम में कुछ अलग है, क्षपक श्रेणी में कुछ अलग है। नए बंधने वाले कब तक बंधते हैं, फिर उनमें से कुछ लिए जाते हैं, तो ये सूक्ष्म वर्णन वहां पर देख लेना। देखो मीना दीदी बता रही है उदय 8वें में, सत्व से क्षय 9वें में, इस प्रकार से बता रहा है, ठीक है। चलिए वही हम कह रहे हैं कि हर एक बार अगर आप सत्व की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हो, उदय की कर रहे हो, बंध की अपेक्षा से कर रहे हो, क्षय की अपेक्षा से कर रहे हो, तो उन उन गुण स्थानों को लेकर के चलना है। कहां तक आए थे। सुवर्ण श्रावक दीदी अगली मार्गणा। संज्ञी मार्गणा। नहीं सम्यक तो मार्गणा लीजिए, वो बची है। सम्यक्त मार्गणा, उसमें शायिक सम्यक्ता और उपशम सम्यक्ता। शायिक सम्यक्ता और उपशम सम्यक्ता, तो उपशम में से कौन सा भेद होगा दीदी। उपशम में एक ही भेद, प्रथम उपशम होगा, नहीं होगा, प्रथम उपशम नहीं होगा। द्वितीय उपशम होगा, हाँ द्वितीय उपशम होगा। श्रेणी 12वें गुणस्थान था, हाँ 12वें गुणस्थान। 12वें में उपशम नहीं जाएगा, 11वें में जाएगा, है ना। हाँ 11वें। तो श्रेणी जब चढ़ते हैं, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान 10वां श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर उपशम श्रेणी की चर्चा अगर आप उपशम सम्यक्त कहोगे तो उपशम श्रेणी ही चली जा सकती है उपशम सम्यक्त से, और वो 11वें गुणस्थान में ही जाएगा, और ये द्वितीय उपशम के साथ ही होगा। चलिए
अगली मार्गना सुनीता जैन दीदी। भैया जी वंदना, एक ही संगी आएगा भैया जी। सैनी मार्गना में संगी जी वही आएंगे। बहुत बढ़िया। कुमुद दीदी अगली मार्गना। आहार मार्गना, हम्म आहार मार्गना, और इसमें आहारक ही रहेंगे। आहारक जी वही आएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए सुनीता बज दीदी अगली मार्गना को लेना है हमको। यथाख्यात संयम मार्गना। तो पहले तीनों को छोड़ दीजिए। मनुष्य गति होगी, पंचेंद्रिय इंद्रिय मार्गना में होगा, और काय में त्रस्काय होंगे। अब योग का बताइए आप। भैया इसमें मनोयोग, वचन योग, काय योग। मनोयोग में सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, ये चार मनोयोग के, वचन योग के चार, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। फिर औदारिक और औदारिक मिश्र और कानमान, क्योंकि 11वां गुणस्थान है, गिरने की अपेक्षा ये आएंगे। 11वें गुणस्थान में गिरने की अपेक्षा क्या आएगा? गिरने की अपेक्षा बोले तो वो मरण की अपेक्षा भी, मरण चाहते वो चौथा गुणस्थान में आएगा, इसलिए औदारिक वो तो चौथे की चर्चा। जब देखो मरण करके जब चौथे में चला जाएगा, तो चौथे में तो यथाख्यात संयम नहीं होगा, वो तो असंयम के साथ में निकलेगा। विग्रह गति में असंयम हो जाएगा। औदारिक मिश्र भी नहीं होगा उसके आप अपेक्षा। जा रही थी सीधे, बीच में थोड़ी सी पूछ बन गई है। औदारिक मिश्र वो कहाँ होगा औदारिक मिश्र? ये 11 से 14, 11 मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए आप। लगता है 11 से 14 तक का गुणस्थान है, तो 13वें गुणस्थान में समुद्घात की अपेक्षा औदारिक मिश्र होगा और कारमान भी होगा। बहुत बढ़िया। प्रतर और अच्छा हाँ भैया और 14वें गुणस्थान तक तो ये चलता है, तो 14वें गुणस्थान में कौन सा होगा? 14वें गुणस्थान तक तो यथाख्यात संयम है। आपने 13वें की अपेक्षा बताया, 14वें की अपेक्षा क्या योग? हाँ अयोगी है, वो अयोगी है। अच्छा अयोगी है, तो वहां पर योग नहीं होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या हुए? 4 मनोयोग हो गए, 4 वचन योग जैसे दीदी ने बताया वैसे। और काय योग में कौन कौन से आ गए? औदारिक मिश्र और कार्बन का योग आ गया। ठीक है, कार्बन का योग और औदारिक मिश्र ये मुख्यतः से समुद्घात की अपेक्षा से है। दीपा दीदी समुद्घात में कौन से, समुद्घात के 4 चरण जो है उसमें से दंड में कौन सा योग होगा? दंड में औदारिक होगा, कपाट में औदारिक मिश्र होगा, और प्रतर और लोक पुराण में कारमान होगा। अच्छा, जब वापस सिमटने की जो प्रक्रिया चलती है तो लोक पुराण कपाट में कौन सा होगा? कपाट में कौन सा होगा? सोच करके उत्तर देना। कपाट में औदारिक होगा। औदारिक होगा। कपाट के लास्ट में औदारिक होगा, दंड में आते वक्त। कपाट में कौन सा होगा? कपाट में औदारिक मिश्र ही होगा। बस यही चाहिए था, कितना भी घुमाओ उत्तर बदलेगा नहीं। कपाट में औदारिक मिश्र ही होगा, और वापस जब दंड में जाएंगे तब औदारिक होगा। ठीक है, सुरेश पहाड़े जी अगली मार्गना। सुरेश जी अनम्यूट करें जल्दी से। आज सुरेश जी का माइक अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ हो गया, बोलिए। 7 9 सदस्य होंगी, आश्रय, रति, अरति, शोक, भय, सुसुचा और पुरुषविद। एक फिर से बोलिए। कषाय मार्गना की अपेक्षा से आप बता रहे हो, तो कषाय मार्गना कौन कौन से भेद होंगे यथाख्यात संयम में? ये एक ही भेद होगा। एक होगा। कौन सा भेद होगा सर? पुरुषवेद। पुरुष वेद मतलब 9 कषाय वाला। हाँ। देखो पुरुष वेद भी भाव वेद की अपेक्षा से वर्णन होता है। और वेद जो है वो कौन से गुणस्थान तक चलते हैं? 9वें गुणस्थान तक, है ना। और यथाख्यात संयम किन में उत्पन्न होता है? वीतराग भगवान में, मतलब जो
कौन से कर्म का त्याग कौन से कर्म का नाश करते हैं? मोहनीय कर्म का नाश करने से होता है। जब मोहनीय कर्म का नाश किए बिना यथाख्यात संयम नहीं होता है, तो यथाख्यात संयम में मोहनीय कर्म की कषाय कोई बाकी होगी क्या? नहीं होगी। तो यथाख्यात संयम में कोई भी कषाय, कोई भी नो कषाय नहीं होती है। ठीक है, भगवान वीतरागी कहलाते हैं। लीला दीदी अगली मार्गना। वंदना भैया जी, वेद छूट गया था। वेद छूट गया था, सही बात है, वेद छूट गया था। तो इसमें वेद कोई भी नहीं होगा, अपगत वेदी कहलाएंगे। अपगत वेदी कहलाएंगे, बहुत बढ़िया। कुसुम दीदी कलकत्ता प्रश्न है, बोलिए। वंदना भैया जी, ये योग में जब अपन पढ़ रहे थे तो अयोग केवली के कहीं परम यथाख्यात कुछ आता है ना वरना? नहीं परम नहीं यथाख्यात चारित्र नहीं, यथाख्यात योग तो नहीं होता, अयोग केवली है, लेकिन परम यथाख्यात अगर मार्गणा के भेद में तो यथाख्यात ही बताया गया है। अगर किसी ग्रंथ में उसको जैसे अवतारिक परम अवतारिक होता है, यथाख्यात को परम यथाख्यात किसी अपेक्षा से 13वें 14वें में फर्क करने की अपेक्षा से किया है, तो मैं उसका कुछ यहाँ नहीं कह सकता। अगर है तो ही, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो मार्गणा के भेद के हिसाब से तो नहीं है। यानी योग अयोग है, इसलिए योग योग में योग कुछ की नहीं तो आएगा, योग की तो बात ही नहीं होगी, संयम की चारित्र का चर्चा, कुछ नहीं। संयम की ही चर्चा होगी। चलिए, बट यथाख्यात संयम ही माना जाएगा वहां पर। कहाँ तक आए थे? लीला दीदी का हो गया। निर्मल छाबड़ा जी अगली मार्गणा। ज्ञान मार्गणा, 32 अवधि अमन पर्याय और 13वें गुणस्थान की अपेक्षा केवल ज्ञान भी होगा। बहुत सुंदर। तो 11वें 12वें गुणस्थान की अपेक्षा मति श्रुत अवधि और मनपर्य चलेंगे, और केवल ज्ञान की अपेक्षा 13वें गुणस्थान में। हाँ, 11वें में 12वें की अपेक्षा से मुख्यतः से मनपर्य लिया, और ये जो केवल ज्ञान है वो 13वें 14वें की अपेक्षा से आ जाएगा। चलिए, संयम संयम में स्वकीय है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, शोभना दीदी आगे की मार्गणा। आगे के मार्गणा संयम, यथाख्यात संयम होता है। संयम हो गया दीदी, संयम हो गया। दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु अचक्षु अवधि ये 12वें गुणस्थान की अपेक्षा, हाँ। और केवल ज्ञान की अपेक्षा 13वें 14वें की अपेक्षा केवल दर्शन होगी। चलिए आगे आगे कल्पना सेठ दीदी अगली मार्गणा। लेस्या मार्गणा शुक्ल लेस्या। शुक्ल लेस्या ही होगी। चलिए, सुरेखा शाह दीदी अहमदाबाद अगली मार्गणा। भव्य मार्गणा, भव्य जीव होंगे। भव्य जीव ही होंगे। अचल दोषी दीदी अगली मार्गणा। आहारक आणि अनाहारक। अरे नहीं, अभी बीच की रह गई ना। दो मार्गणा रह गई। सम्यक तो मार्गणा, पहले सम्यक तो लीजिए। सम्यक शाही आणि अचल दीदी आपकी गाथा याद है आपको? हाँ आहे ना। हाँ तो बोलो। इंद्रिय सुयकाये जोगे वेद कषायनानेय संयम दंसन लेशा भविया सम्मत सन्नि आहारे। है ना, तो भविया के बाद सम्मत है, और दूसरी बात इंद्रिय शब्द नहीं आता है, इंद्रिय आता है। ठीक है, प्राकृत में। चलिए, तो सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा से बताइए कौन कौन से सम्यक तो होंगे? शायिक सम्यक तो आणि उपशम सम्यक। शायिक और उपशमिक। वेदक सम्यक तो क्यों नहीं होगा? क्या? वेदक सम्यक तो क्यों नहीं होगा? यथाख्यात जो संयम है वो वीतराग भगवान के होता है, मतलब 11वें गुणस्थान के ऊपर होता है, और वेदक सम्यक तो 7वें गुणस्थान तक ही चलता है, इसलिए ऊपर नहीं पाया जाएगा। चलिए, रोहिणी गांधी दीदी। वंदना भैया, संज्ञी आणि 13व्या गुणस्थानाच्या अपेक्षेने संज्ञी आहे पण नाही पण, म्हणजे 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से संगी है कि नहीं है? मार्गणा नहीं है, संज्ञी भी नहीं है और असंज्ञी भी नहीं। तो यथाख्यात मार्गणा में
संज्ञी मार्गना संज्ञी के कितने भेद पाए जाएंगे? पहिला संज्ञी तो है 12 पर्यंत। अच्छा, 11वें और 12वें में संज्ञीपना है और आगे हाँ नहीं। नहीं। चलिए, तो भेद तो एक ही पाया जाएगा, संज्ञी भेद ही पाया जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, अंजलि दीदी नागपुर। तो आहार मार्गना दोनों रहेंगे, आहार और अनाहारक दोनों अनाहारक भी क्यों? अनाहारक समुद्घात की अपेक्षा 13 गुणस्थान की समुद्घात की अपेक्षा अनाहारक भी अनाहारक होंगे। रहेंगे। बहुत बढ़िया। और अकेले 14वें में देखा अकेले जाए तो सबूत, 14वें में भी अरे अनाहारक ही होते हैं। अरे रुको रुको रुको, हाँ वही तो हम जा रहे थे कि अकेले 13वें नहीं, 14वां गुण स्थान भी अथाक्य संयम का है, तो वहां भी जीव अनाहारक ही होते हैं। चलिए, आगे की मार्गना को जाने के पहले अरविंद जी आपका प्रश्न। वंदना भैया जी, ये जो केवली भगवान 11वें गुण में बोल सकते हैं या 13वें 14वें में बोल सकते हैं? केवली तो 13वें 14वें में ही होंगे, 13वें के नीचे सब छदमस्त है। हाँ, अभी 11वें में आपने केवली भगवान बोला ना, इसलिए। नहीं नहीं, 11वें में नहीं, 11वें में और 12वें की अपेक्षा से कौन सा मार्गना का भेद आता है, और 13वें 14वें की अपेक्षा से कौन सा आता है, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे मुझे चर्चा चल रही थी सॉरी। रोहिणी दीदी की संधि मार्गना की अपेक्षा से, उन्होंने कहा कि 11वें 12वें की अपेक्षा से संज्ञी आएंगे, और ऊपर 13वें 14वें की अपेक्षा सैनी भी नहीं और असैनी भी नहीं, इस प्रकार से बताया। ठीक है, सॉरी सॉरी, मुझे नहीं मिसअंडरस्टैंड। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी बोलने सुनने में आगे पीछे हो जाता है, तो क्लैरिफिकेशन ठीक, ये क्लियर हो। कोई बात नहीं। चलिए, हेमांगी दीदी, वंदना भैया, अगली मार्गना शुरू करते हैं। चक्षु दर्शन मार्गना, चक्षु दर्शन कौन कौन से गति गति, के जीव आएंगे? चारों गति के, नरक नर- गति, नरक गति, मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति। बहुत बढ़िया। सुधा दीदी, अगली मार्गना। इंद्रिय मार्गना चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय। चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय, बहुत बढ़िया। क्योंकि चक्षु कहाँ से शुरू होते हैं? 4 इंद्रियों वालों से चक्षु शुरू हो जाते हैं। दीदी, 4 इंद्रियों का कोई उदाहरण है क्या आपके पास? 4 इंद्रिय जीव जिनको आंखें होती है, जो उड़ते हैं ना, मक्खी, मक्खी के साथ चिमनी साथ में, हाँ, जो घर की जो मच्छर है, ये सब 4 इंद्रियों को लगा देना, ठीक है। और पंचेंद्रिय का कोई उदाहरण है क्या? पोपट 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 पंचेंद्रिय है, और कुछ भी है ना। हाँ, मनुष्य भी है, ठीक है ठीक है। चलिए, माया पखारे दीदी, अगली मार्गना। काय मार्ग ना भैया जी, हाँ, त्रस का ही आएंगे। रसकाय आएंगे, बहुत बढ़िया। आचार्य भगवान विराजमान है, सब लोग दर्शन कर लेते हैं। जय हो ज्ञान योगी आचार्य भगवत श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु 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 आचार्य। तो पंकज जी, आशीर्वाद सभी को, आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। विभा गांधी दीदी, चलिए अगली मार्गना। विभा दीदी, अनम्यूट करें। हाँ, वेद मार्गना। वेद नहीं दीदी, बीच में योग रह गए ना, योग मार्गना बताइए। योग में इसमें 15 ही योग आ रहे हैं। 15 के 15 योग, क्या नाम है उनके? मन मनोयोग के 4, असत सत्य उभय और अनुभय पूरा मनोयोग। बोलना है सबके लिए। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। आगे वचन मनोयोग, फिर वचन योग के सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। बहुत फिर बढ़िया। काय योग में औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग, कार्मण का योग, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। बहुत बढ़िया। चलिए, लीला संजय दीदी, अगली मार्गना। वेद मार्गना, स्त्री वेद, 3 वेद रहेंगे, स्त्री तीनों वेद, वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों के तीनों वेद आ जाएंगे। सुनीता बज दीदी, अगली मार्गना। कषाय 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 मार्गना। हम्म क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध पूरी की पूरी आएंगी भैया। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावर्णीय क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ।
हस्य, रथी, अरथी, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। बहुत बढ़िया, 25 कक्षाएं टोटल हो जाएगी। अरविंद जी अगली मार्गना। वेद मार्गणा, नपुंसक वेद, नहीं पुरुष नहीं, वेद, कक्षाएं के बाद ज्ञान आएगी। सॉरी, ज्ञान ज्ञान आप मार्गणा। लोग आप लोग गलती नहीं कर रहे तो मुझे गाथा पूछनी पड़ेगी फिर, ठीक है ना, बहुत और हो जाएगा। बोलिए। गई इंद्रिय काये जोगे वेदे कसाये ज्ञानेन य संयम दंसन लेश्या भव्या सम्मत ज्ञान संगी आहारे। बहुत बढ़िया, आप थोड़ा सा बस 80% तक हो गया है, 20% का ट्यूनअप होगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बट बहुत अच्छी बात है, प्रयास तो आप लोग कर रहे हो, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा भी लग रहा है। ऐसे ही गाथाएं याद होती है ना। कितने दिन तक अब अपने गुरुओं को देख करके तो हम लोग अचंभित होते हैं ना, अरे कैसे गाथाएं बोलते हैं, कैसे ग्रंथों के उद्धरण देते हैं। तो हम भी वहां पहुंच सकते हैं, प्रयास हमें करना चाहिए बस। चलिए। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और नहीं नहीं मन नहीं, पर। रुको रुको रुको, आप इमीडिएट पूछ बन जाएंगे। है तो चक्षु दर्शन मार्गना, तो स्वकीय एक ही आएगी। चक्षु दर्शन का जब होगा उपयोग तब चक्षु चक्षु दर्शन, दर्शन ही ओके, होगी। मार्गणा चक्षु दर्शन की, ओके हाँ ओके। चलिए। अब आप उसमें से आप ज्ञान मार्गना जो है वो ज्ञान मार्गना बताइए, ज्ञान मार्गना रह गई है। ज्ञान मार्गणा में अम, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान। मन परिज्ञान। हम्म, 4 बस। सुज्ञान हो गए। मति श्रुता हाँ, अवधि और मन अवधि, 4 सुज्ञान हो और गए। तीन कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, 3 ज्ञान हो गए। हाँ, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी चक्षुदर्शी होता है। बहुत बढ़िया। चलिए। एक मिनट कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। ये बार चक्षु और चक्षु 12वें गुण स्थान तक गिनेंगे अपन। हाँ बिल्कुल, एक शैक्षणिक है ना दर्शन, हाँ जी, हाँ जी। तो वहां तक लेंगे। अवधि भी वही तक चलेगा। हाँ, भैया जी क्वेश्चन तो पूछ लो मैं। हाँ बोलिए। असैनी जो पंचेंद्रिय तिर्यंश है, हम्म, इसमें जो वेद होते हैं वो तीनों वेद कंसीडर तीनों करेंगे। तीनों 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 वेद होते हैं उनमें। और समूर्छन है इसमें। समूचन नियम से नपुंसक। बराबर नहीं, मतलब इसमें दो आएंगे ना, मतलब समूर्छन भी आएंगे और पंचेंद्रिय गर्भज और पंचेंद्रिय जो गर्भज जो है वो तो सैनी वालों में आ जाएंगे, क्योंकि सैनी गर्भज सैनी ही होते हैं। किंतु समूर्चन वाले पंचेंद्रिय तिर्यंश भी होते हैं, तो उनकी अपेक्षा से आपको नपुंसक आ जाएंगे। ठीक है भैया जी, ओके, वरना भैया जी। और पंचेंद्रिय तिर्यंश गर्भज जो है, पंचेंद्रिय तिर्यंश गर्भज, उसमें तीनों भेद आ सकते हैं, क्योंकि तिर्यंशों में 2 भेद होंगे ना पंचेंद्रियों में। चलिए, कहाँ तक आ गए? एक हाथ और मार्गना हो जाएगी अपनी, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, संयम मार्गना की अपेक्षा से चक्षुदर्शनी की तरफ देखना है। चक्षुदर्शन मार्गना में कौन कौन से संयम मार्गना के भेद मिलेंगे? रेखा दीदी। असंयम, हम्म, संयमासंयम, सामयिक छेदोपस्थापना, हम्म, सामयिक कितना हो गया? आ गए, सही जा रहे हैं, चलो चलो आगे चलो। असंयम, संयमासंयम, सामयिक छेदोपस्थापना, अ, परिहार विशुद्धि में चक्षुदर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, उसमें कोई बात क्योंकि नहीं है। 12वें गुण स्थान तक चलता है तो होगा। हाँ, चलता है तो दर्शन नहीं, 12वें, चलता है इसलिए, चलता है तो नहीं, चलता है नहीं इसलिए। नहीं, इसीलिए हाँ हाँ। हाँ। और परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि और यथाख्या चारित्र, और सूक्ष्म सांप्राय छूट गया, 10वें गुण स्थान वाला, वो भी लेना पड़ेगा। संप्रदाय और यथाख्या चारित्र, तो सातों के सातों भेद हो जाएंगे। सातों भेद असंयम, होंगे। असंयम, संयमासंयम, सामायिक चतुष्पस्थापना, परिहार विशुद्धि, परिहार सूक्ष्म सांप्राय विशुद्धि, और सूक्ष्म यथाख्य। संप्रदाय, यथाख्या चारित्र, सातों होंगे। संयम के भेद है तो संयम को संयम ही बोलना है, ठीक है। हाँ हाँ चलो, हाँ। सर्वासिद्धि नहीं लाना बीच में। चलो, सर्वासिद्धि 3 बजे के बाद हो गया समय अभी। आगे बढ़ते हैं। दर्शन मार्गना में चक्षु दर्शन है, स्वकीय आएगा। लेश्या मार्गना की अपेक्षा से वर्णन, लेश्या मार्गना की अपेक्षा से बताएंगे। सरोज जैन दीदी बताओ। वंदना भैया जी। हम्म, लेख के अक्षर रहेंगी कृष्ण, कापोट,
नील पीत पद्म शुक्ल। ठीक है, क्रम को ना तोड़ना। कृष्णनील कापोद उत्तर गलत नहीं है, बट क्रम से चलो तो अच्छा लगता है। कृष्णनील कापोद पीत पद्म शुक्ल। ठीक है, चलिए अर्चना दीदी, अगली बार गणा जल्दी जल्दी पूरी करनी है, चलो समय हो चुका है। अर्चना दीदी आवाज पहुंच रही है मेरी? अगली मार्गणा। भैया भव्य मार्गणा, हाँ, इसमें भव्य भव्य दोनों आएंगे। भव्य और अभव्य दोनों जीव प्रकार के आएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए जेटी गंगवाल जी, अगली मार्गणा। जल्दी से। संयुक्त हाँ, मार्गणा है। संयुक्त मार्गणा। अ, संयुक्त मार्गणा में सारे देखो मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्यात्व वाले आएंगे, चक्षु दर्शन सासाधन वालों को भी होगा, है ना। उसके बाद मिश्र वालों को भी होगा, और उपशम सम्यक दृष्टि, क्षयिक सम्यक दृष्टि और क्षायक सम्यक दृष्टि, ये भेद वाले जो है उनको भी होगा। तो इसलिए ये सभी भेद, 6 भेद वहां पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बची हुई दो, प्रमोद जी आप बोल देना। दो मार्गणा छोटी छोटी है। चलो आप एक बात बताओ, एक शैला दीदी बताएंगे। संज्ञ असंज्ञ दोनों होंगे इसमें। सौदनी और असौदनी दोनों होंगे, चतुरिंद्रिय की अपेक्षा से, और असैनी पंचेंद्रिय त्रियंज की अपेक्षा से असैनी भी आएगा। और डॉक्टर शैला दीदी अंतिम मार्गणा। आहार मार्गना आहारक अनारक दोनों रहेंगे उसमें। आहारक अनारक, क्योंकि अनारक क्यों? विग्रह गति के हिसाब से, विग्रह गति, क्योंकि एक मोड़े से वाली बारह विग्रह गति की अपेक्षा से मोड़े वाली विग्रह वहां पर हम लोगों ने लिया है। चलिए, अच्छा विग्रह वाली अगर नहीं, मोड़े वाली विग्रह गति नहीं है और अगर ऋजु गति है तो फिर वहां आहारक रहेंगे। आहारक ही रहेगा, अनाहारक नहीं माना जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।